अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग ऑफ कायनात की दुनिया। काफ़ी दिन बाद व्लॉग कर रही हूँ। ईद का पहला दिन है। रमज़ान में तो फुल रमज़ान में बीमार चली हूँ, वायरल हुआ था। अभी भी कुछ ख़ास ठीक नहीं हूँ, लेकिन पहले से थोड़ा बेहतर हूँ। तो आज ईद का डे 1 था। यहाँ पे हम जा रहे थे मेहरान सज्जी, और हमने जो है वो पहले दिन सोचा कि रेस्टोरेंट चलते हैं। आसिफ की भी फरमाइश थी, आसिफ मेरा भतीजा। तो अभी जल्दी से इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप न्यू हैं और मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं आगे भी, तो आपको जो है वो फिर ज़रूर आपके फीड में मेरी वीडियोस आया करेंगी, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। आइए चलते हैं। और बड़ा अच्छे टाइम पे हम निकले थे, क्योंकि हम बहुत जल्दी निकले थे। 8 साढ़े 8 तक तो हम फारिग भी हो गए थे यहाँ से। और ये अनीज़ा अपनी व्लॉगिंग करते हुए। हमें अफगानी पुलाव मिलता है क्या? अफगानी पुलाव यहाँ मिलता है। देखो आसिफ, मेन्यू देखो। तो गाइज़, अगर एस्थेटिक्स की बात करें तो ये जो रेस्टोरेंट है काफ़ी अप टू द मार्क है। इसमें एसी लगा हुआ था, गाने चल रहे थे, मतलब फुल वाइब, एस्थेटिक वाइब चल रही थी। और पहले नीचे भी एक्चुअली इनके बैठने का है, लेकिन हम ऊपर ही आए थे डायरेक्ट। तो वहाँ पे गाँव तकिया वगैरह लगा के नीचे भी। और ये मैं थोड़ा सा मेन्यू की झलक आपको दिखा रही हूँ कि आप क्या क्या यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। क्वांटिटी बेशक थोड़ी सी कम होगी, लेकिन ये है कि खाना यहाँ का अच्छा है, टेस्टी है। और सही टाइम पे आने की वजह से ये फ़ायदा हुआ कि हमें खाना सबसे पहले ही ऑर्डर करते ही उन्होंने ला के दे दिया। 10-15 मिनट में, 12 मिनट में हार्डली। ठीक है, ये मैं अपनी मेहंदी आपको दिखा दूँ, जो कि ईद पे मैंने स्टिकर से लगवाई है। और ये दूसरे हाथ की ये स्टिकर्स जो है वो मेरी भतीजी ने इसको स्टेंसिल से ना इसको फिल करके लगाए थे। तो यहाँ पे अब हम खाने का वेट कर रहे थे। और तो ये आसिफ की फरमाइश में मेरा भतीजा बड़ा चाह रहा था। एक्चुअली तो उसको बुफ़े जाना था, लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि रमज़ान में ना हम बुफ़े के लिए गए थे, तो हमने रिज़र्वेशन नहीं करवाई। उधर कहीं लिखा भी नहीं था कि रिज़र्वेशन करवानी है। हम पहुंच गए, पता चला उनके पास इतनी सीटिंग अरेंजमेंट ही नहीं थी, तो हम वहाँ नहीं जा सके चाय इन द स्काई में। और अब ये देखो, ये यहाँ पे खाना आ गया था। अब हम सोच रहे हैं बकरा ईद में बुफ़े करेंगे, बुफ़े पे जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये भी एक प्री प्लान है। और ये देखो अनीज़ा अभी भी अपनी ब्लॉगिंग उसकी जारी है। और ये खाना प्लेटर्स आ गए थे, ये प्लेटर्स हमने मंगाए थे। और यहाँ पे साथ में कढ़ाई मंगाई थी, और साथ में सबके लिए नान, पराठा, जो भी खाया था सबने। और अच्छा खाना था। और क्वांटिटी थोड़ी सी मतलब लेस लगी। यहाँ पे टैक्स भी लगता है खाने पे। एक और जगह हम जाते हैं, वो स्टोव क्लब है, वहाँ पे टैक्स एक्चुअली नहीं लगता, यहाँ पे टैक्स लगता है। यहाँ पे क्वांटिटी बस मुझे थोड़ी सी कम लगी खाने की, अदरवाइज़ खाना अच्छा था बिल्कुल। और ये आप देख सकते हैं प्लेटें साफ़ हो चुकी थी। और बड़ी जल्दी हम आए, जल्दी से खाना खाया। 8 साढ़े 8 बजे तक तो हम घर भी वापस आ गए थे। मतलब कि इतनी अच्छी और फास्ट सर्विस यहाँ पे हमें मिली, क्योंकि हमें पता है हम पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तानी ज़्यादातर लेट आते हैं, 9 बजे के बाद ही घर से निकलते हैं ईद वाले दिन, या पहले दिन तो अक्सर वो अपने फैमिली गेट टुगेदर्स में बिज़ी होते हैं। बट हम नहीं थे, तो इसलिए हम यहाँ आ गए थे। तो यहाँ की वाइब चेक हो गई है गाइज़। अब है दूसरा दिन, और दूसरे दिन मैंने ये वेयर किया हुआ है। तो इस पूरे ईद मैंने काफ्तान ही वेयर किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये मैं आपको अपना दिखा दूँ, काफ्तान कितना खूबसूरत है। ये मैंने एवा कलेक्शन से मंगाया था। अगर किसी को चाहिए तो मैं आपको लिंक दे दूँगी, कमेंट कर दीजिएगा। उसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। आज हम जा रहे हैं दावत पे अपने भाभी के घर। ईद का डे 2 था आज। और ये बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होंगी आपको मेरे तोतों की वॉइस ओवर करते समय, तो प्लीज़ बर्दाश्त कीजिएगा। तो रमज़ान में मेरी भाभी की भतीजी की बर्थडे थी, जो नहीं मनाई गई थी। तो आज इस क्यूट सी डॉल की बर्थडे फिर हमने सेलिब्रेट उधर की थी। और ये देखें, ये कितना माशाल्लाह प्यारी तैयार हुई हुई है। और ये बर्थडे का उसके पूरा लगाया हुआ था। सबसे पहले हमें कोल्ड ड्रिंक्स सर्व की, हमने कोल्ड ड्रिंक्स पी हैं, किसी ने ब्लैक पी है, किसी ने ये पी है। और उसके अलावा जो है वो ये यहाँ पे सब बैठ गए हैं। अनीज़ा और मेरी भतीजी अनीज़ा और मेरी भाभी की भतीजियाँ दोनों बैठ गई। और ये उसका केक आ गया है,
वो आज माशाल्लाह से 3 साल की हो रही थी, जो बीच में बैठी है, और यहाँ पे उसकी बर्थडे सेलिब्रेट हो रही थी। और वो जब से हम पहुँचे वो यही बात बोली जा रही थी, मेरा केक कब आएगा, मेरा केक कब आएगा। तो फाइनली जब घर में सब आ गए, उसके मामू वगैरह, क्योंकि सब जॉब पे थे, सब वापस आ गए, तो फिर ये केक लेकर आए उसके पापा, और फिर हमने ये केक कट किया। केक बहुत अच्छा था, ये मिल्क केक था एक्चुअली, जो कि वो ले आए थे। इसके अलावा वो प्लेन केक मार्बल वाला भी लेकर आए थे। और ये देखें, ये बहुत बच्चों की बातें मैं आपको सुनाती हूँ। आओ इकरा, बैठ जाओ, आ जाओ। आ जाओ दोनों, मम्मा पापा बैठ जाओ उधर। ले लेना, मैं वहाँ कोने में बैठ जाती हूँ। यहाँ मेरा भतीजा और उसका कज़न बातें कर रहे हैं आपस में। इन दोनों की बातें चल रही हैं, ज़रूरी बातें। और ये खाना सर्व हो चुका था, और रोस्ट चिकन था, कबाब थे खाने में 2 तरह के, और नगेट्स थे, बीफ बिरयानी थी, और चिकन का सालन था, नान वगैरह थी, रशियन सैलड था। काफ़ी सब कुछ एहतमाम किया था भाभी के घर वालों ने, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सारी चीज़ें थी। और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे से हमने खाया, जो कि एक रेस्टोरेंट में कभी ज़ाहिर सी बात इतनी क्वांटिटी नहीं होती। तो फिर उसके बाद ये आइसक्रीम सबको दी गई थी, और मिठाई हम लेके गए थे, आइसक्रीम्स हमें दी गई थी। उसके बाद केक हमने खाया था, मार्बल वाला केक भी हमें दिया था, जो बर्थडे केक था वो भी हमने खाया था। आइसक्रीम्स भी 2 तरह की थी, वनीला थी और मैंगो थी, 2 फ्लेवर्स की। तो ये हम लोगों ने सब ने थोड़ी थोड़ी खाई थी, और बाय द एंड ऑफ इट पेट फुल हो गया था। ये तीसरा दिन है। तीसरे दिन हम आगा फ्लोरा जूस पे आ गए थे, और यहाँ पे आकर हमने अपनी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें यहाँ पे मंगवा ली थी। मुझे फ़ालूदा खाना था, हालांकि मेरा गला तो बिल्कुल ख़राब है, लेकिन हम ढीठ पाकिस्तानी हैं, तो हमने कहा गला ख़राब है तो कोई बात नहीं, गला जब ठीक होगा तो होगा, लेकिन हम ये कैसे छोड़ सकते हैं ना, फ़ालूदा कैसे छोड़ सकते हैं यार। एक तो वैसे गला ख़राब में और भी दिल चाहता है। और अनीज़ा व्लॉगिंग कर रही थी बिल्ली की, उसका व्लॉग बिल्ली पे आएगा, जो कि कहीं भी नहीं अपलोड होता है, सिर्फ़ और सिर्फ फ़िलहाल उसके मोबाइल पे ही रहता है, क्योंकि अभी वो छोटी, थोड़ी सी बड़ी होगी फिर शायद मैं उसको एक चैनल बना के दे दूँ उसकी व्लॉगिंग के लिए। यहाँ मैं वही बता रही थी कि वो व्लॉग बना रही है, और वो बिल्ली की व्लॉगिंग कर रही थी बेसिकली। तो हम यहाँ पे बैठे हुए थे, और ये भाई बर्गर का ऑर्डर दे रहा था फ़ोन पे। वो कह रहा था कि बर्गर बना के रखना, हम यहाँ से निकलते वक्त बर्गर लेके घर चले जाएंगे। तो ये सीन हो रहा था, और हमें ये भी लग रहा था कि कहीं पर्स वर्स या मोबाइल शोबाइल चोरी ना हो जाए, क्योंकि कराची के हालात से तो आप वाकिफ़ हैं। आसिफ यहाँ पे कंफ्यूज ये बैठा हुआ था कि मैं कौन सा खाऊं, स्ट्रॉबेरी शेक पीऊँ या किटकैट शेक पीऊँ, या फाइनली उसने कॉकटेल शेक मंगाया था, इतना ज़्यादा सोच के, क्योंकि वो दोपहर से कंफ्यूज था कि वो क्या मंगाएगा। तो ये हम यहाँ पे बैठे हुए थे, यहाँ पे स्टोव क्लब भी बगल में ही था। ये सारे हम लोगों की चीज़ें आ गई थी। कुछ लोगों ने चॉकलेट शेक मंगाया था, मैंने फ़ालूदा मंगाया था, और भाई ने आइसक्रीम खाई थी, और आसिफ ने कॉकटेल उसकी ममा के साथ पिया था। तो ये सारी सीन थी। फ़ालूदा मैंने इसलिए खाया, मैंने कहा चलो इसमें आइसक्रीम भी मिल जाएगी और इसमें शेक भी मिल जाएगा, और अच्छा लगता है मुझे। जेली वगैरह बादाम पिस्ते होते हैं। पेट तो ऐसा फुल हुआ था कि मैं आपको क्या बताऊं, पूछिएगा भी मत। तो ये है कि हमने ये एंजॉय किया, और हम बर्गर लेके घर चले गए थे। इसी तरीके से ईद के तीनों दिन हमने सेलिब्रेट किए। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है और आप अपडेट रहना चाहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
और बहुत सारी कैटेगरीज़ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, जिसमें आपको अनबॉक्सिंग वीडियोस पसंद है तो वो भी देख सकते हैं, चैलेंज वीडियोस पसंद है तो वो भी देख सकते हैं, बहुत कुछ आपको मिलेगा मेरे चैनल पे। सो स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, वीडियो देख चुके हैं अगर पूरी। फिर मिलूंगी आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, और इंशाल्लाह डेली व्लॉगिंग भी फ्यूचर में कभी करेंगे। फ़िलहाल ये रैंडम व्लॉग्स एंजॉय किया करें, ईद का व्लॉग तो स्पेशल होना ही था। फिर मिलूंगी आपसे नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।